तभी उसे एक गुफा नजर आती है। वो महसूस करता है कि ठंडी हवा वहीं से आ रही है। वो लकड़ी का गट्ठा बाहर छोड़ के अंदर चला जाता है। अरे वाह, ये गुफा कितना ठंडा होती, कूल कूल होती। एक नींद ले लेती तो बहुत मजा आती, सारा थकान दर्द मिट जाती। और ऊँट बहुत गहरी नींद में चला जाता है। उधर उसकी बीवी ऊँटनी बहुत परेशान हो जाती है। ऊँट को लकड़ी लाते काफी देर हो गई थी, रात गुजर गई थी और सुबह भी हो गई थी। हे भगवान, ये शेख का बच्चा कितनी देर से लकड़ी लाने गया है? कहीं किसी शिकारी ने हमला तो नहीं कर दिया, या फिर कहीं गड्ढे में तो नहीं फंस गया? मुझे उन्हें ढूंढना चाहिए। ऊँटनी जंगल की ओर चली जा रही थी, तभी रास्ते में उसे गधा प्रसाद नजर आता है। अरे कहाँ जा रही हो? तुम्हारे चेहरे में चिंता की लकीरें नजर आ रही हैं। ऐसा क्या हुआ है? अरे अपने पति को ढूंढने जा रही हूँ। न जाने वो कब से गायब है। कल उसे लकड़ी लाने भेजी थी, मगर एक रात गुजर गया, अभी तक घर नहीं पहुँचे। वो दुबई तो नहीं चला गया? मुझे एक दिन कह रहा था दुबई की बहुत याद आ रही है, एक बार जाना चाहता है। अरे शुभ शुभ बोलो। दुबई जाए मेरे दुश्मन, मेरे रहते वो अकेले दुबई नहीं जा सकते। मैं ही उनके साथ जाऊंगी। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ दुबई चलता हूँ। आखिर मैं भी देखना चाहता हूँ कि दुबई कैसा है, क्या क्या घास खाने मिलेगा, क्या चारा पानी है, मुझे पता करना है। और दोनों जंगल के अंदर जाने लगे। जाते जाते उन्हें ऊँट के पैरों के निशान नजर आने लगे। अरे देखो भाभी जी, ये निशान तो शेख साहब के लगते हैं। जरूर वो इसी रास्ते से गुजरे होंगे। पक्का दुबई इसी तरफ होगा। दोनों जल्दी जल्दी पैरों के निशान की तरफ जाने लगे। चलते चलते उन्हें एक गुफा दिखाई दी और इस गुफा के पास लकड़ी का गट्ठा था। अरे शेख साहब ने मुझे आज तक नहीं बताया दुबई जाने का रास्ता इस गुफा से होकर जाता है। मैं कई बार इस जगह से गुजरा हूँ। अगर मुझे मालूम होता कि दुबई यहाँ से जाया जाता है तो मैं कई बार दुबई चला जाता। अरे कभी तो दिमाग लगाओ, ध्यान से देखो, ये लकड़ी का गट्ठा यहाँ पड़ा हुआ है, मतलब पक्का मेरे पति अंदर ही होंगे। दोनों तुरंत अंदर जाते हैं और अंदर सच में ऊँट मौजूद था, मगर वो गहरी नींद में था। उसे देखकर ऊँटनी का पारा बढ़ गया। हे भगवान, मैं इस आलसी प्राणी का क्या करूं?